जय हिंद दोस्तों. We have been discussing about the essays of 2019 CAPF AC paper. So that was my attempt in 2019. So earlier I have discussed two essays. First is environmental essay, that is Earth is not for humans only, and second is sociological essay, that social media, impact of social media on social relationship. आप वो पहले देख सकते हो. Now in this video we will be discussing about the sustainable farming is the need of the hour, then rhetorical promises. ये ऐसे था दोस्तों. ये ऐसे काफ़ी मतलब जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी क्रिटिकल है अबाउट गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट हमेशा प्रोमिसेस करती रहती है, पर एक्शन अगर ले रही है या नहीं ले रही है ये हमें लिखना है. सो दो सस्टेनेबल फार्मिंग हम अगर देखेंगे तो कीवर्ड्स हमें फोकस करने हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग and rhetorical promises. So first we need to we should have an information about sustainable farming. What is the sustainable farming? Then what are the promises? So अगर आपको यहाँ आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो, आफ्टर दैट तो आप एक करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो, तभी आप ये ऐसे लिख सकते हो. इफ यू आर नॉट रिकरेंटली रीडिंग द करंट अफेयर अबाउट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स and government steps to reform the agriculture, तो then you cannot write this essay. तो आपको ये promises पता होने चाहिए कि गवर्नमेंट क्या promises कर रही है for improving the lifestyle, income of the farmers, agricultural reforms and sustainable farming. So introduction, body part and conclusion, ये हमारे 3 पार्ट है. तो इंट्रोडक्शन में हम एक जनरल कर सकते हैं. अब मैंने क्या लिखा था वो मैं आपको बताता हूँ. ऐसे एज सच मुझे कुछ फैक्ट्स या कुछ कोट्स या स्टोरी इस टॉपिक में हम लिख नहीं सकते. तो मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन किया कि अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर. सो मोर देन 50% पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट. अराउंड 80% ऑफ द GDP इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. सो ये एग्रीकल्चर के बारे में हमने बता दिया. बट the increasing agricultural crisis due to unsustainable practices like eutrophication, like overuse of chemical fertilizers, like lack of use of mechanization. वो एक टॉपिक होता है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट जिसे हम बोलते हैं. तो ये चीजें है, ये अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर शो करती है. तो गवर्नमेंट देयरफॉर इट इज द नीड ऑफ द आवर टू अडॉप्ट द सस्टेनेबल फार्मिंग रादर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस ऑफ द गवर्नमेंट. तो अगर रेटोरिकल प्रोमिसेस लास्ट में हमने लाइन डाली है तो उसको ही कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट पैरा शुरू करेंगे कि व्हाट आर द प्रोमिसेस which have been given by the government. So government have promised the doubling the farmer income by 2022 as per the अशोक दलवाई कमेटी रिपोर्ट. तो ये हमें पता होगा, तो ये एक वैल्यू एडिशन हो गई. अगर अशोक दलवाई कमेटी रिपोर्ट को हम अंडरलाइन करेंगे, डबलिंग द फार्मर इनकम, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि यार नहीं ये करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं. तो ये एक प्रॉमिस हो गया कि डबलिंग द फार्मर ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर. बट हाउ? सो द मेनली द गवर्नमेंट्स व्यू इज टू कमर्शियलाइज द एग्रीकल्चर, बट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर may harm the sustainability of agriculture. Like if we are focusing to increase the production number of times by using the chemical fertilizer, but at cost of what? Degradation of soil, degradation of quality of soil and agricultural productivity. तो ये चीज हमें सोचनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट का प्रॉमिस है, पर व्हाट इज अबाउट सस्टेनेबल फार्मिंग. सेकेंड चीज है कि PM किसान जो स्कीम आई थी तो वहाँ 6,000 रुपीज ये डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में जाएंगे. तो ये 6,000 कैन बी यूज्ड फॉर द इनपुट्स विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. तो ये प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर 6,000 में केमिकल फर्टिलाइजर्स का ही यूज करेंगे. तो ये भी एक प्रॉमिस हो गया. तो इससे हमें देखना है कि सस्टेनेबिलिटी हम मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे. सिमिलरली रिसेंटली जो अभी बिल्स का आंदोलन चल रहा है, फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फार्म बिल्स. सो yes, though it is the welcome step for the agricultural reforms, but is it about the sustainability of the agriculture? तो ये जो रिफॉर्म्स है वो APMCs को हटा के, मिडल मैन को हटा के, मेनली जो इनकम है फार्मर्स की वो बढ़ाने के लिए लाए हैं.
पर ये सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए उतना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये हमें सोचना चाहिए। तो ये 2-3 जो चीज़ें गवर्नमेंट के स्टेप्स है दैट आई हैव मेंशन इन माय एसे। सो एंड हाउ इट इज रिटोरिकल, तो ये यही हमें बताना है कि जो गवर्नमेंट के स्टेप्स है, दो दैट स्टेप्स आर important to reform the agricultural sector, but we cannot sure the sustainable farming। but अब ये अनसस्टेनेबिलिटी क्यों है, तो ये कॉजेज हमें बताने हैं। उसके बाद कि ये सस्टेनेबिलिटी हम कैसे ला सकते हैं। सो वे फॉरवर्ड हमें लिखना है कि ये लास्ट 2 पैराग्राफ्स में वे फॉरवर्ड हम करेंगे। तो वे फॉरवर्ड में हम ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का हमारे पास काफी अच्छा कंसेप्ट है। तो सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट टू वो डिक्लेयर किया गया है कि वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एडॉप्ट किया हुआ है। ये आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। तो अगर ये फार्मिंग, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से, तब जाके हम बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल फार्मिंग इज द प्रॉमिस एंड गवर्नमेंट हैज टेकन सम इनिशिएटिव्स to adopt the sustainable farming activities। तो ZBNF is the most important source to get the sustainable farming। Next है कि we can use the global best practices like Indian government has made alliance with the Israel। तो इसराइल की जो भी एग्रीकल्चर है, हम देख सकते हैं कि काफी अच्छे प्रैक्टिसेस वो एग्रीकल्चरल के लिए करते हैं। तो उनसे भी हम सीख रहे हैं। तो यही कॉपरेशन बाकी जो कंट्रीज है उनके साथ भी हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड फार्मिंग एक्टिविटीज जो है वो हमें एडॉप्ट करनी है, ताकि जैसे कि फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, पोल्ट्री फार्म्स ऐसे तो जो फार्मर्स है उनकी जो इनकम है वो भी सस्टेनेबल रहेगी, और यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एग्रीकल्चर में यूज करके सॉइल क्वालिटी को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। Similarly, to maintain the sustainability of farming, infrastructure development is important। So government should increase the percentage of GDP on agriculture sector। Similarly, जो cooperatives होते हैं उनका भी काफी रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो रोल ऑफ cooperatives आर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फार्मिंग। वो कैसे कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है या कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में सब जो फार्मर्स है, सपोज मोर देन 2-3 फार्मर्स, वो कोऑपरेटिव मतलब वो एक पूरी प्लॉट है खेती का, तो वो खेती करते हैं। तो मैकेनाइजेशन उनके लिए आसानी से हो जाता है। तो ये सस्टेनेबल फार्मिंग का ये भी एक तरीका है, उसमें हम सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एक कंसेप्ट गवर्नमेंट लाई थी, तो उस कंसेप्ट के जो स्टेप्स है वो भी हम यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए। सो कंक्लूजन करते हुए हम यही बताएंगे कि गवर्नमेंट जो भी ले रही, देखो अब टॉपिक ये है कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, पर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के जो स्टेप्स है उसको हम डिकोड करना है, तो उससे हम सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे कर सकते हैं ये एक सजेशन दे सकते हैं। लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर हम कंक्लूड कर सकते हैं। एंड एक नीड क्या है, सजेशन क्या है। सो वी नीड टू कोलैबोरेट, वी नीड टू कोऑपरेट, we need to have the coordination among all the stakeholders like farmers, intellectuals and government। so यहाँ पे केस स्टडीज मैंने डाली थी। केस स्टडी है कि रालेगन सिद्धि एंड ह्यूरे बाजार, both are the villages in Maharashtra। so they have utilized all the resources efficiently, sustainably to maintain this farming activities sustainable। so agriculture sustainability के लिए वो केस स्टडी मैंने यूज की थी। अब देखो दोस्तों कि ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट में बताया और फ्रेमवर्क में बताया है। आप इसे ये देखना है कि मैंने इंट्रोडक्शन में एग्रीकल्चर के बारे में फैक्ट्स यूज किए हुए, उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम्स मैंने यूज की हुई है, इंटरनेशनल रिलेशन में इसराइल का मैंने यूज किया हुआ है, मिक्स्ड फार्मिंग जो हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं तो वो कंसेप्ट मैंने यहाँ यूज किया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मैंने यूज किया है और केस स्टडीज का यूज किया है। तो ओवरऑल ऐसे में हम जो भी लिखते हैं, तो ये जो फॉर्डर मटेरियल है जो मैं बार बार कहते जा रहा हूँ कि अपने नोट्स रेडी रखो, तो ये नोट्स तभी ये काम में आएंगे जब हम एप्लीकेशन करेंगे एसएस में व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस एट होम। तो वही आप जो नोट्स बना रहे हो उसका एप्लीकेशन करो। होप जो मैंने ऐसे लिखा है उससे आपको कुछ इनपुट्स मिला होगा, वैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द 4th टॉपिक, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग। थैंक यू। जय हिंद।